हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेव नो लिमिट्स। तो हम आज देखने वाले हैं व्यू मॉडल्स को कि हम डैगर हिल्ट में व्यू मॉडल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं और हमें उसके कंस्ट्रक्टर में कोई भी क्लास का इंस्टांस चाहिए होता है तो हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, जो हमने पिछली वीडियोस में देखा था। जिसने नहीं देखा वो हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकता है। और हम इसमें ये भी देखेंगे कि हिल्ट हमें व्यू मॉडल का इंस्टांस कैसे प्रोवाइड करेगा। चलिए हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पे आप देखोगे मैंने फ्रेगमेंट्स बना रखी थी, एक एक्टिविटी थी। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी जो ये यूजर रिपोजिटरी है, मैं अपनी एपीआई कॉल यहाँ पे तो नहीं कर सकता। यूजर रिपोजिटरी मान लो एक एपीआई कॉल कर रही है, तो मैं अपनी मेन एक्टिविटी में एपीआई कॉल का फंक्शन नहीं कॉल कर सकता। लाइक उसका जो रिस्पॉन्स है वो अपनी एक्टिविटी में नहीं ला सकता। मुझे व्यू मॉडल में चाहिए उसका रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू एमवीवी आर्किटेक्चर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पैकेज बनाते हैं सबसे पहले व्यू मॉडल का। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी फॉलो मत करना अपने लाइव प्रोजेक्ट्स में। ये सिर्फ आपको डेमो के लिए है। जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा उसके लिए आप हमारे जेटपैक कंपोज की क्लीन आर्किटेक्चर के साथ वीडियोस देख सकते हो, या आप एमवीवीएम आर्किटेक्चर की वीडियोस भी देख सकते हो। तो आप वो आर्किटेक्चर फॉलो करना। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम बता रहे हैं कि हम कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं यहाँ पे, हम एक क्लास बनाते हैं होम व्यू मॉडल। ठीक है, मैं इसको करता हूँ व्यू मॉडल से एक्सटेंड। ये मेरी बन गई व्यू मॉडल। अब मुझे क्या चाहिए, मैं कहता हूँ ये यहाँ पे कॉल ना हो और एक ये यहाँ पे कॉल ना हो। तो कहाँ पे हो, हमारे व्यू मॉडल में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले @inject उसके साथ कंस्ट्रक्टर। ये हमारा बेसिक मेथड होता था कि हमें हिट को कोई भी प्रोवाइड करवानी है डिपेंडेंसी, तो हम @inject लगा देते थे। तो आप देखोगे जब भी मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइवेट वैल यूजर रिपोजिटरी, देखो ये मुझे इंस्टांस तो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन जब मैं इसको कॉल करूंगा इनिट में जाके यूजर रिपोजिटरी डॉट पिन डाटा, और फिर मैं इसको रन करूंगा, तो आप चेक करोगे कि ये हमें क्रैश दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास व्यू मॉडल का इंस्टांस नहीं है। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे प्राइवेट वैल व्यू मॉडल बाय व्यू मॉडल होम व्यू मॉडल। चलिए ये मैंने व्यू मॉडल क्रिएट कर ली। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम बनाते हैं फंक्शन कॉलिंग। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके इसको कॉल कर देता हूँ व्यू मॉडल डॉट कॉलिंग। मैंने इसको कॉल कर दिया। अब मेरे पास क्या है, एक्टिविटी का इंस्टांस है, होम व्यू मॉडल का इंस्टांस है इंजेक्ट से, और यूजर रिपोजिटरी का इंस्टांस तो हमारे पास आ ही रहा है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे ना फिर भी ये क्रैश करेगी। कैसे? मैं इसको एक बार रन करता हूँ, लॉग कैट में गए, ये देखिए हमारी एप्लीकेशन ऑन हुई, साथ में क्रैश हो गई। क्यों? लॉग कैट में गए हमने डिवाइस सेलेक्ट किया, तो हमारे पास ये आ गया। अभी हमारा क्रैश कहाँ पे आया, हमारा क्रैश आया कैन नॉट क्रिएट इंस्टांस ऑफ व्यू मॉडल। हमें होम व्यू मॉडल का इंस्टांस नहीं मिला। क्यों? जबकि हमने इंजेक्ट दिया हुआ है। जब भी हम हिल्ट में व्यू मॉडल्स यूज करते हैं तो हम डायरेक्टली इंजेक्ट से उसका इंस्टांस नहीं प्रोवाइड करते। इंजेक्ट हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन लगाया कि हमें डिपेंडेंसीज जो भी चाहिए, जो भी क्लासेस के इंस्टांस चाहिए वो हमें मिले। हम व्यू मॉडल का इंस्टांस दे नहीं रहे हिल्ट को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एनोटेशन यूज करेंगे @hilt व्यू मॉडल। चलिए हिल्ट व्यू मॉडल हुआ।
रन करते हैं, लॉग कैट क्लियर करते हैं, लॉग कैट में गए, ये देखिए यहाँ पे कॉलिंग यूजर रिपोजिटरी स्टूडेंट, यूजर रिपोजिटरी स्टूडेंट, तो ये हमारा कंफर्म है, ये हमारा चल रहा है। मान लो कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर किया है, क्या मैं यहाँ पे फील्ड इंजेक्शन लगा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। तो करना है @inject लेट इनिट वेयर स्टूडेंट रिपोजिटरी। हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट स्टूडेंट कॉलिंग। चलिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्टूडेंट का इंस्टांस प्रोवाइड करवा दिया हिल्ट को विद द हेल्प ऑफ फील्ड इंजेक्शन। ये हमारा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन चल रहा है, ये हमारा फील्ड इंजेक्शन चल रहा है। फील्ड मीन्स वेरिएबल पे और कंस्ट्रक्टर मीन्स कंस्ट्रक्टर के अंदर। चलिए अब हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले स्टूडेंट चलना चाहिए, फिर यूजर, फिर स्टूडेंट, फिर यूजर, फिर स्टूडेंट, क्योंकि हमने फ्रेगमेंट में भी लगा रखा है। मैं एक बार जल्दी से लॉग कैट क्लियर कर देता हूँ। ये हमारा बिल्ड हो गया, ये देखिए स्टूडेंट यूजर स्टूडेंट यूजर स्टूडेंट। ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने व्यू मॉडल कैसे यूज किया है। हमने यहाँ पे व्यू मॉडल क्लास बनाई है एक होम व्यू मॉडल की, और उसको इनिशियलाइज किया है व्यू मॉडल्स के साथ। हमने व्यू मॉडल का इंस्टांस ले लिया, उसमें एक फंक्शन है कॉलिंग, जो कि हमारे स्टूडेंट और यूजर रिपोजिटरी को कॉल करेगा। हमें इंस्टांस प्रोवाइड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। जब भी हमें होम व्यू मॉडल हिल्ट को देना हो कि आप व्यू मॉडल का इंस्टांस क्रिएट कर दो, तो हम एनोटेशन यूज करते हैं हिल्ट व्यू मॉडल। ओके। और अगर हमें किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई डिपेंडेंसी चाहिए, तो हम उसके लिए यूज करेंगे इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर उसकी डिपेंडेंसी और उस क्लास का नाम वो इस डिफाइन से पता कर लेगा कि इस क्लास में उसे इंस्टांस पड़ा है या नहीं, इस सेम टाइप का इंस्टांस पड़ा है या नहीं। ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। और फील्ड इंजेक्शन में हमारे पास क्या हुआ, स्टूडेंट, जो हमने एक वेरिएबल में किया, ये किसी कंस्ट्रक्टर पे डिपेंड नहीं है, ये वेरिएबल बना हुआ है, इसको बोलते हैं फील्ड इंजेक्शन। और ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।